नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी सतंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। जबलपुर के मानव भवन गृह में चल रहे सम्राट अशोक के कार्यक्रम के दौरान उसे वक्त हंगामा की स्थिति निर्मित हो गई। अचानक ही विश्व हिंदू परिषद के कुछ लोग द्वारा कार्यक्रम स्थल पर घुसकर मंच पर अपरदनता करते हुए कार्यक्रम को बिगड़ने का प्रयास किया गया। दिल्ली से आए कार्यक्रम में राजेंद्र पाल गौतम का कहना है कि ऐसे कार्यक्रम में ऐसी घटना बड़ी निंदनीय है। अब संविधान की किताब बेचने हेतु लेना होगा लाइसेंस। आरोप पूर्व विधानसभा के विधायक लखन घनघोरिया के पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप। दरअसल आज मानस भवन में प्रदर्शनी सम्राट अशोक महान धर्म विजय दिवस के अवसर पर चल रहे कार्यक्रम के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा धर्म और संविधान से संबंधित किताब बीच मंच में जाकर फाड़ कर विरोध प्रदर्शन किया गया और बाहर किताबों को बेच रहे संचालक से मारपीट की गई। इस घटना से अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। बिगड़ती स्थिति देख मौके पर 3 थानों की पुलिस के साथ सीएसपी और एडिशनल एसपी आयुष गुप्ता और एडिशनल एसपी अंजना तिवारी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। बेसिकली आज हमारे बहुजन समाज के लोगों ने सम्राट अशोक के धम्म विजय दिवस को मनाया और उसके माध्यम से एक संदेश देने का कोशिश किया कि दुनिया में भारत का जो नाम है वो बुद्ध की वजह से है, क्योंकि पूरी दुनिया को बुद्ध ने शांति और मानवता का संदेश दिया, समता और स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री का मार्ग दिया। और यही मार्ग है जिसकी वजह से बुद्ध का धम्म पूरी दुनिया ने स्वीकार किया और पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन हुआ। और आज के प्रोग्राम के माध्यम से हम एक ही बात संदेश सबको देना चाहते हैं कि भारत विविधताओं का देश है। भारत में अनेकों जाति, अनेकों धर्म के लोग हैं, अनेकों संस्कृतियों के लोग हैं। इसमें कोई भी व्यक्ति अगर अपनी गुंडागर्दी करना चाहता है ये चलेगा नहीं। देश भारत के संविधान से चलेगा। और दुख की बात है इस प्रोग्राम को डिस्टर्ब करने की कुछ जातिवादी मनवादी लोगों ने कोशिश की और तो और उन्होंने उस संविधान को आज फाड़ दिया जिस संविधान से देश का शासन चलता है। और दुख इस बात का भी है कि उन व्यक्तियों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करने की बजाय यहाँ की पुलिस उल्टा यहाँ के आयोजकों को परेशान कर रही थी। पूरे प्रोग्राम को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई है। भारत आज़ाद भारत है। भारत का शासन आज मनुस्मृति से नहीं संविधान से चल रहा है और संविधान से चलेगा। आपने देखा होगा पिछले लोकसभा के चुनाव में जो एक डर पैदा हुआ कि देश में संविधान खतरे में है, आज की घटना इस बात को बताते वास्तव में जातिवादी लोग, मनवादी लोग इस देश के संविधान से नफरत करते हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से नफरत करते हैं, इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों से नफरत करते हैं। उन्होंने ये बात पसंद नहीं है कि देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी पढ़े लिख के आगे बढ़े, नौकरियों में आगे आए, उनके बगल में बैठे। इसीलिए आए दिन कभी तो उनके ऊपर पेशाब कर देते हैं, कभी पैर धुला के पिलाते हैं, कभी कथा वाचन करने पर उनकी चोटी काट देते हैं और उनके ऊपर मूत्र विसर्जन करते हैं। ऐसे भारत मजबूत नहीं हो सकता। एक तरफ कहते हैं कटेंगे तो बटेंगे, वो बटेंगे तो कटेंगे। अरे जब तुम खुद देश को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बांट रहे हो, खुद नफरत फैला रहे हो, तो देश एकजुट कैसे होगा? देश सुरक्षित कैसे होगा? इस देश तो सुरक्षित तब होगा जब आपस में प्यार हो, आपस में सब लोग मिलजुल कर रहें। तो आज के प्रोग्राम के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहते हैं पूरे भारत के लोगों को कि भारत विविधताओं का देश है, इसमें सभी जाति धर्म के लोग मिलजुल कर रहें। किसी एक धर्म से भारत नहीं चलने वाला और ना ही भारत के लोग किसी एक धर्म को अपनाने वाले हैं। एक अच्छे चिंतक राजेंद्र गौतम जी जो पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हितों के लिए जो सम्मेलन, राजनीतिक, शैक्षणिक, सामाजिक चेतना के लिए जो सम्मेलन था उसमें पधारे। संविधान की व्यवस्था, संविधान का महत्व, उन तमाम बातों को लेके एक ये गोष्ठी थी जो काफ़ी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं। कुछ विघ्न जरूर आया, कुछ ऐसे विघ्नकारी तत्व थे जिसने संविधान की प्रतियां फाड़ी हैं। पुलिस ने उनको पकड़ा है, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, ऐसी हम लोगों की अपेक्षा है। अच्छे से कार्यक्रम संपन्न हुआ, उसके बाद जो व्यवधान था वो खत्म हो गया। हमारे कुछ कार्यकर्ता थे जो प्रखंड स्तर के कार्यकर्ता थे, अनूप जी और 3 कार्यकर्ता ऐसे थे जिनको जानकारी मिली कि आपत्तिजनक पुस्तकें यहाँ पर वितरण की जा रही है, जिसमें हनुमान जी, सीता माता, राम जी, प्रभु भोलेनाथ को आपत्तिजनक शब्दों में उद्बोधित किया जा रहा है। वो आए
यहाँ पर उन्होंने बाकायदा उस पुस्तक को खरीदा, जिसमें ऑनलाइन फ़ोन पे के जरिए उसको पैसा दिया। पुस्तक खरीदने के बाद उन्होंने पलटाया और पुस्तक के जो बेच रहा था उससे पूछा कि किस प्रकार आप इस प्रकार के अश्लील पुस्तकें यहाँ पे बेच रहे हो जिसमें हमारे आराध्य को लिखा हुआ है। जैसे ही इनका पूछना था कि अंदर से कुछ विशेष समुदाय के लोग एक विशेष पार्टी के जनप्रतिनिधि के सामने इस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं को मारा गया है कि ऐसा लग रहा था कि उनको जान से मारने की हत्या की कोशिश की गई है। वो वीडियो में साफ दिख रहा है। बोला क्या गया, इस भगवा कुर्ते पहनने वाले को सबसे पहले मारो, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता ने भगवा पहना था। भगवे से इतनी आपत्ति है और एक जनप्रतिनिधि वहां पर बैठ के ऐसे समाज, एक समाज हमारा ओबीसी समाज हमारा है, एससी समाज हमारा है, हम सभी समाज का सम्मान करते हैं, लेकिन समाज के बीच में ऐसे भेड़िया जो हिंदू समाज को लड़ाने का काम करते हैं, उन्होंने आज एक कुकृत्य किया है कि कार्यकर्ताओं, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को मारा है, जिसका हमने आज यहाँ पे विरोध किया है। कुछ विशेष बातें क्या उल्लेख है ऐसी? उल्लेख है इसमें, ये साफ साफ हनुमान जी के बारे में अश्लील लिखा गया है, सीता माता के बारे में अश्लील लिखा गया है, कैकेयी माता को किस प्रकार से वहाँ पे संबोधित किया गया, वैश्या और रखेल के नाम से इस पुस्तक में संबोधित किया गया है। रामायण हमारी पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जीवनी है, इसके लिए हम अपनी जान दे भी सकते हैं और जान कुर्बान भी करने के लिए हम तत्पर रहेंगे। अगर आज हमारे कार्यकर्ता पे हमला हुआ है, 24 घंटे का समय है कि हमारे कार्यकर्ता पे हमला करने वाले पूरे आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया तो बजरंग दल पूरे जबलपुर में उग्र आंदोलन करेगा। जी सर, क्या हुआ है यहाँ पर, क्यों विवाद की स्थिति बनी? यहाँ मानस भवन में कुशवाहा समाज का एक प्रोग्राम चल रहा था। वहाँ पर कुछ कार्यकर्ता आए थे बजरंग दल व अन्य संगठन से जुड़े हुए, जिनका कहना था यहाँ पर एक विवादित किताब है जिसकी बिक्री हो रही थी। उसको लेकर यहाँ पर मारपीट की स्थिति बनी, जिसमें एक दो लोगों को चोटें आई है। उसी के विरोध करने के लिए कुछ कार्यकर्ता मानस भवन तरफ आए थे, थाने में भी थे। उसी यहाँ पर बात हुई है, उन्हें समझाइश दी गई है, वो आगे कार्रवाई की जाएगी, इस तरह का बताया। जबलपुर शहर में अपराधों पर नकेल कसने और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय के निर्देश पर शुक्रवार रात से शनिवार देर रात तक बड़े पैमाने पर काम्बिंग गश्त चलाया गया। यह कार्रवाई 22 नवंबर की रात 9 बजे से 23 नवंबर की रात 2 बजे तक शहर और देहात थाना क्षेत्रों में एक साथ की गई। काम्बिंग गश्त के दौरान गठित विशेष टीमों ने जिले भर में दबिश देते हुए बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने 124 गैर म्यादी वारंट, 89 गिरफ्तारी वारंट और 90 जमानती वारंट तामील किए। कई आरोपी लंबे समय से पुलिस की पकड़ से बचते फिर रहे थे, जिन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। एडिशनल एसपी अंजना तिवारी ने बताया, काम्बिंग गश्त के दौरान सक्रिय गुंडे बदमाशों, संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की गहन चेकिंग की गई। देर रात आने जाने वालों से पूछताछ की गई तथा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और मुसाफिरखाना क्षेत्र में विशेष निगरानी रखी गई। उससे चले गया ना, उसका अलग ही दे दिया था उसने। काम्बिंग गश्त कल पुलिस की लगातार चल रही है और इस बार जो है कुछ अपराधियों को राउंड अप भी किया गया। इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में कल रात को 5 घंटे की लगातार सघन काम्बिंग गश्त पूरे जिले में की गई। इसमें प्रत्येक थाने से 2 या 3 टीमें बनाकर रवाना किया गया था और उसका परिणाम यह रहा कि कुल 303 वारंट तामील हुए हैं और उसमें से 124 स्थायी वारंट है, 84 गिरफ्तारी वारंट है और शेष जमानती वारंट है। और सबसे इसमें उल्लेखनीय रहा है कि स्थायी वारंटों की संख्या बहुत अच्छी रही और इसमें लगातार इस प्रकार के प्रयास जारी हैं कि वारंटियों को उनके वारंट तामील कराकर अभिरक्षा में लिया जाए। जबलपुर के थाना बरगी क्षेत्र में विगत 3 महीनों में हुई चोरी, लूट और डकैती के मामलों का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 विधि विवादित बालक और 4 आरोपी युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में अमन नाथ उर्फ गणपत 18 वर्ष, पवन बर्मन उर्फ गोविंद 19 वर्ष, मंजीत झारिया उर्फ सुजल 19 वर्ष, सजल उर्फ सुजलज कछवाहा 18 वर्ष और 2 विधि विवादित बालक 15 व 17 वर्ष शामिल है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार 22 नवंबर को निगरी में वाहन चेकिंग के दौरान अमरनाथ और 17 वर्षीय बालक को पकड़कर पूछताछ की गई, जिसके बाद पवन बर्मन, मंजीत झारिया और एक 15 वर्षीय बालक को अभिरक्षा में लिया गया। मंजीत झारिया के घर से 3 वाहन बरामद किए गए, जिनमें चोरी की मोटरसाइकिल और स्कूटी शामिल थी। आरोपी सुनील कछवाहा को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने खुलासा किया कि सभी आरोपी थाना बरगी में एक गैंग चलाते थे। एडिशनल एसपी अंजना तिवारी ने बताया, जांच के दौरान आरोपियों ने कई घटनाओं में शामिल होने की बात स्वीकार की।
इनमें दिनांक 9 अगस्त 1925 को ग्राम निगरी में एक नीली रंग की अपाचे मोटरसाइकिल चोरी, 16 अक्टूबर 1925 को ज्ञानगंगा कॉलेज से लौटते समय अर्जुन धुर्वे से मोटरसाइकिल लूट, 28 अक्टूबर 1925 को मनोज वर्मन से स्कूटी और मोबाइल छिनना तथा 31 अक्टूबर 1925 को हरि ओम कुलस्ते से प्लेटिना मोटरसाइकिल, नकद और मोबाइल लूटने जैसी वारदातें शामिल है। इसमें थाना बरगी क्षेत्र में अगस्त 2025 से लेकर अक्टूबर 2025 के मध्य लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग में सड़क पर वाहन चालकों को रोककर लूटपाट करने और डकैती की कई घटनाएं प्रकाश में आ रही थी। क्योंकि ये अज्ञात आरोपियों के अगेंस्ट अपराध पंजीबद्ध हो रहे थे और कोई सूत्र नहीं थे, तो इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एक टीम गठित की गई, जिसमें बरगी थाने के जो थाना प्रभारी है प्रोबेशनर डीएसपी हेमंत और उनके साथ में बरगी चौकी की सब इंस्पेक्टर सरिता, इनके साथ एक दल का गठन किया गया और ये निर्देश उनको दिए गए थे कि पूरा मुखबिर के माध्यम से जानकारी भी एकत्रित करें, आसूचना संकलन करें और पता लगाएं कि कौन है जो इस प्रकार की वारदातों को लगातार अंजाम दे रहे हैं, घटनाओं पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। इसी कड़ी में जब मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ यंग लड़के हैं, कम उम्र के हैं, इसमें नाबालिग भी अधिक हैं और 15 से लेकर 19 साल की आयु के लड़के हैं और ये लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग की इस मार्ग पर वारदात करते हैं। और चूँकि ये मोटरसाइकिल लूटने की घटना भी इनके द्वारा की जा रही है, तो अलग अलग घटनाओं में इन लूटी मोटरसाइकिलों का उपयोग भी हो रहा है और ये अक्सर नंबर प्लेट हटा देते हैं और उसके बाद ये वारदात के लिए मैदान में आते हैं। इसी क्रम में 4 या 5 अपराध जब बरगी थाने पर दर्ज थे, उन सबके साथ उनकी सबके मोडस ऑपरेंडी का अध्ययन किया गया कि किस प्रकार से वारदातों को अंजाम दिया जा रहा था। उसमें 22 नवंबर को हाल ही में लेट नाइट में करीबन 2 बजे के आसपास नगरी के आसपास एक चेकिंग लगाई गई थी, इसमें डीएसपी प्रोबेशनर भी मौजूद थे और तब उसमें 2 मोटरसाइकिलों पर जिसमें कि नंबर नहीं थे 4 लड़के आए, कम उम्र के थे और जब उनको पकड़ा गया, राउंड अप किया गया, तो वहाँ से उन्होंने भागने का प्रयास किया और उनसे पूछताछ पर करीबन इसमें 5 वारदातें निकल के आई हैं और उसमें 19 से लेकर 15 वर्ष की उम्र के आरोपी शामिल हैं। मैडम प्रोफाइल क्या था इनका, ये क्या करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? इसमें सभी जो आरोपी हैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ। 2 तो इसमें नाबालिग हैं, विधि विवादित बालक है जिन्हें अरेस्ट करके भेजा जा चुका है और बाकी इसमें बरगी थाना क्षेत्र के गांव हैं, उसमें मैं आपको उनके नाम बताना चाहती हूँ। इसमें मंजीत उर्फ सुजल पिता हेमंत झारिया हैं जो हरई बरगी का निवासी है। इसके अलावा इसमें अमननाथ उर्फ गणपत है, अनिल नाथ, ये मेहगांव बरेला का रहने वाला है। ये किनके पास कोई पेशा नहीं, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई कारोबार कर रहे हैं, क्योंकि अभी इनकी उम्र बहुत कम है, तो अभी कोई भी इनका आजीविका का साधन नहीं है। ये अपना पढ़ाई लिखाई में भी इनका कोई ध्यान नहीं है, सामान्य परिवार के हैं और मूल रूप से इनके अंदर आपस में मिलकर घटनाओं को अंजाम देना, लूटपाट करना, यही इनका पेशा बन चुका है। इसके लिए हमारे लिए चिंता का विषय भी है, क्योंकि कम उम्र के बालक हैं, तो ये भी अब देखना आवश्यक होगा कि इनको अपराध के मार्ग पर ये आगे न जा पाएँ। इसके बारे में भी इनके प्रोफाइल का अध्ययन करके प्रॉपर इसमें अनुसंधान की आवश्यकता रहेगी। यूट्यूब से ये सब सीखा, ऐसा कुछ अभी तक तो ये पता चला कि 02 नाम की गैंग इन्होंने बना ली है और युवाओं को जोड़ते जा रहे हैं और उसमें इनका हम लोग पूरा एक प्रोफाइल भी तैयार कर रहे हैं कि किन लोगों के संपर्क में पिछले कुछ वर्षों में रहे और क्यों इनका पढ़ाई से ध्यान हट के ये आपराधिक जगत में इनका इंटरेस्ट डेवलप होने लगा। इसके लिए इनकी एक गैंग इंस्टीट्यूट या गैंग प्रोफाइल भी तैयार की जा रही है। उनको सपोर्टिंग कौन करता था, क्योंकि वो बच्चे छोटे हैं, यदि इनकी उम्र कम है तो कोई ना कोई सपोर्ट मिल के तो होगा इनके पीछे, ऐसा कुछ? देखिए, अभी इस संबंध में अनुसंधान प्राथमिक स्टेज पर मैं आपको बताना चाहूँगी 5 मोटरसाइकिल और 2 स्कूटी इनसे बरामद हुई है, साथ में 3 चाकू भी इनसे बरामद हुए और अभी और भी ऐसे अपराध होंगे, घटनाएं हैं जिसमें इनसे भी प्रॉपर पूछताछ जो हम कर रहे हैं सफलता मिलेगी और कई ऐसी जो घटनाएं जो अभी तक रिकॉर्ड में नहीं है उनके बारे में भी पता लगने की संभावना है। चल जाएगा, दौड़ जाएगा।